गुड इवनिंग। मैं इस उम्मीद के साथ आपके बीच में आज के इस चर्चा के लिए आया हूं कि आप सभी लोग अपने प्रियजनों के साथ, जो भी आपके नियरेस्ट डियरेस्ट हैं, उनके साथ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और उत्साह के साथ अपने जो बीपीएससी की तैयारी है, बीपीएससी 67th की तैयारी, आप उसको जारी रखे होंगे। काफ़ी दिनों बाद आपके बीच में आया हूँ, चूँकि जैसा कि ये आपदा का समय चल रहा है, डिजास्टर्स का समय चल रहा है, तो इस समय में सब लोग प्रभावित हैं, हम लोग भी प्रभावित रहे और अधिकांश लोग प्रभावित, सब लोगों को तो नहीं कहेंगे, अधिकांश लोग। दिल्ली में स्थिति बहुत ख़राब थी, तो इसमें एक दिमाग के ऊपर एक प्रेशर था, प्लस फिजिकल भी, सब मिला जुला करके स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। और ये मई का महीना बहुत अच्छा नहीं रहा है हर आदमी के लिए। दिल्ली में विशेषकर कुछ लोग प्रभावित हुए, कुछ लोग उस आशंका थी, उनको ये था कि भाई कहीं पॉजिटिव ना हो जाए, वो अपने घरों में अपने आप को बंद रखे हुए हैं। ठीक है, ये सब है। बस एक मैसेज, छोटा सा एक मैसेज दे देना चाहेंगे, जो कि आपके जैसे लोग हैं, जो कि निश्चित रूप से जो बीपीएससी 67th की तैयारी कर रहे हैं, वो सब 18+ के हैं और 18+ वाले लोगों के लिए वैक्सीन का ऑप्शन खुल गया है। मेरी तरफ से आपके लिए एक सीख है, और आप एक एनर्जेटिक यंग यूथ हैं, तो आप अपने घर में, नाते रिश्तेदारों को भी, सबको एक मैसेज मैं दे रहा हूँ अपनी तरफ से कि वैक्सीनेशन में वैक्सीन जरूर लगवा लें। जो भी वैक्सीन आपको प्राइवेट हॉस्पिटल से वैक्सीन मिलता हो वो लगवा लें, जहाँ से भी मिलता हो। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले 1000 रुपये लेते हो एक फर्स्ट डोज का, आप दे करके उसको लगवा लीजिए। सरकारी हॉस्पिटल से मिलता हो वो लगवा लीजिए, जहाँ भी आपको मौका मिलता हो वैक्सीन जरूर लगवा लीजिए। वैक्सीन आपको किसी को भी इन्फेक्शन से नहीं बचाएगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वैक्सीन केस को खराब होने से जरूर बचा लेगा। ठीक है, वैक्सीन को एक तरह से लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसलिए सुझाव, बिना किसी, जो भी मार्केट में जो र्यूमर्स चलते रहते हैं कि वैक्सीन का ये साइड इफेक्ट है, उसका ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो सब बातों को नेगलेक्ट करते हुए आप एक काम कर लीजिए, और वो है कि वैक्सीनेशन जरूर करवा लीजिएगा। ठीक है, अब है कि जैसा बीपीएससी से जो सूचनाएं अवेलेबल हो रही हैं कि बीपीएससी 66 मेंस का एग्ज़ाम 5 जून से प्रपोज था, वो टल गया, जो कि सब जगह लॉकडाउन है। ये वेव 2.0 कोई नहीं जानता था कि इस रूप में आएगा। ठीक है, तो प्रेडिक्शन सारे के सारे तो, लेकिन हमें लग रहा है कि जैसे ही जितनी तेज़ी से आया था उतनी तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है, और चीज़ें थोड़ी जल्दी ही नॉर्मल हो जाएंगी। 15 जून तक मुझे लगता है कि जो हमारे सब जो बिहार का या देश की स्थिति नॉर्मल हो जाएंगी, अधिकांश भागों की स्थिति नॉर्मल हो जाएंगी, और फिर हम लोग बीपीएससी 67 के लिए हम लोग जो भी बीपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन, बीपीएससी पर दबाव भी बहुत है। 64th का रिजल्ट बहुत लेट कर रहा है बीपीएससी के द्वारा, उसके ऊपर बहुत सारे पॉलिटिकल दबाव भी हैं, स्टूडेंट्स के दबाव भी हैं, और 65 का 65th मेंस का भी रिजल्ट आना है, 66 का मेंस का एग्ज़ाम होना है, और 67th के लिए भी आपकी वैकेंसी आनी है। तो हमें लग रहा है कि अगर 15 जून मान के चले, अगर नॉर्मल हो जाता है तो उसके बाद कभी भी, जैसे 15 जून नॉर्मल, 15 जून के बाद कभी भी जुलाई का जैसे पहले से आ रहा था, तो बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम का डेट आएगा, तो मुझे लग रहा है कि उसी के आसपास में बीपीएससी 67th का, चूँकि तब तक 64th क्लियर हो चुका रहेगा, 65th का मेंस का रिजल्ट आ चुका रहेगा। ठीक है, तो 66 के मेंस की तैयारी के प्रोसेस में मुझे लगता है कि बीपीएससी 67th का नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा। तो और नोटिफिकेशन का मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंतजार भी नहीं करना चाहिए, विशेषकर उन लोगों को इंतजार नहीं करना चाहिए जिनका कि पीटी या बीपीएससी 67th के पीटी और मेंस की तैयारी ठीक से अभी नहीं हो पाई है। ठीक है, तो आपके पास, जैसे कि पहले भी हमने कहा हुआ है कि ये बीपीएससी का जो 67th के लिए क्या आपकी ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये स्ट्रेटजी की अगर बात करें, या इस टाइम पे, कोरोना पेंडेमिक के टाइम पे आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ठीक है, इसमें देखा जाए तो बीपीएससी 67th, हाँ 67th एग्जाम का टाइम मैनेजमेंट की बात मैं करना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी के टाइम पे टाइम मैनेजमेंट में इसमें जाएंगे तो आप जानते हैं कि जो लोग, उन लोगों की बात करें जो कि किसी कोचिंग से जुड़े हुए हैं, किसी क्लास में जुड़े हुए हैं, चाहे दिल्ली में हो, आस्थाईएस में जुड़े हों, चाहे पटना में जुड़े हुए हैं, कहीं भी जुड़े हुए हैं, तो उनकी अगर बात करें तो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी चर्चा कर दे रहे हैं। लेकिन अदरवाइज जो कोचिंग से जुड़े हुए हैं, तो आप जानते हैं कि आपके पास ये ऑफलाइन जो क्लास है, ये ऑफलाइन क्लास ये अभी नहीं चल रहा है, कहीं भी नहीं चल रहा है ये।
चाहे दिल्ली हो चाहे पटना हो, कहीं भी ऑफलाइन क्लास नहीं चल रहा है। जो भी क्लास चल रहा है वो कौन सा क्लास चल रहा है, वो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। और ऑनलाइन में भी दोनों मोड में है, जैसे लाइव क्लासेस भी हैं, लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग तो जहाँ जैसी सुविधा है उसके अकॉर्डिंग लोगों ने ये आपको अवेलेबल करा रखा है। लाइव क्लास भी अवेलेबल करा रखा है या रिकॉर्डिंग क्लास भी अवेलेबल करा रखा है। हम लोग भी अस्थायी इसमें ये दोनों मोड में, अभी थोड़े दिन पहले तक, ईद के पहले तक हम लोग लाइव क्लास भी दे रहे थे। मैडम जो साजिया मैम पढ़ा रही थी तो अपने घर से ही अपना लाइव क्लास पढ़ा देती थी। उसी तरह से जैसे रिकॉर्डिंग भी कई सारे क्लासेज, जैसे उसके पहले के जितने क्लासेज हैं जो हुए यहाँ पे वो रिकॉर्डिंग मोड में अवेलेबल है, तो वो सब भी है। और आगे भी जो क्लासेज जैसे ही हैं, जैसे ही लाइव ऑप्शन मिलेगा, अवेलेबिलिटी चीज़ें होंगी, सिर्फ सिचुएशन फेवर में आएगा, वैसे ही लाइव क्लासेस दोबारा शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऑफलाइन क्लास तो तब तक नहीं शुरू होगा जब तक कि सरकार के द्वारा, चाहे सरकार के द्वारा ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करने की परमिशन नहीं दे दी जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक है। तो अब इसमें जब इस कोरोना पेंडेमिक में आप कैसे क्या करें, अपना 67th की तैयारी, 67th जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कैसे आप करेंगे। तो आप जानते हैं कि बीपीएससी 67th में आपके चैलेंजेस मुख्य रूप से, मेनली जो चैलेंजेस आपके हैं, ठीक है, ये चैलेंजेस दो तरह के हैं। एक चैलेंज है आपका बीपीएससी, एक चैलेंज है मेंस का और दूसरा चैलेंज है आपका पीटी का। ठीक है, आप पीटी में आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चंस हैं केवल जीएस के। और यहां पे जाते हैं तो आपके पास 3 है, जीएस 1 ये सब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव आता है, सब लोग जानते हैं इस बात को। सब्जेक्टिव है, जीएस 1 है, जीएस 2 है और ऑप्शनल है, ये 3 है। तो अब देखो यहां पे मेंस क्या है, ये 900 मार्क्स का है, 300 के हैं तीनों, 300, 300 और 300 के। तो अब इसमें ये है कि अब जिस तरह से हमारे पास कोई डेट नहीं है पीटी का, पीटी के एग्जाम का कोई डेट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं, अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करूं। मेरे सामने जो चैलेंजेज हैं, ये जो पीटी के 150 क्वेश्चंस हैं, तो आप इसमें जानते हैं कि आपके पास कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। भाई 4 सोशल साइंस है, कौन कौन से, एक हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, 4 ये सोशल साइंस वाले होते हैं जो कि आप क्लास 10 के लेवल पर जो सब्जेक्ट अवेलेबल हैं वो। उसके बाद एक होता है साइंस, और बिहार में 3 और सेक्शन इसमें जुड़ जाएगा, तो टोटल 8 सेक्शन से पीटी के क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से सेक्शन जुड़ जाएगा, एक इसमें सेक्शन जुड़ जाएगा, और उधर जगह नहीं है मैं इधर लिखते हूं, एक बिहार स्पेशल, स्पेशल एक जुड़ जाएगा। दूसरा एक कौन सा सेक्शन जुड़ जाएगा, करंट अफेयर्स का जुड़ जाएगा, ठीक है। और तीसरा एक जुड़ जाएगा मैथ एंड रीजनिंग के भी क्वेश्चन, इसी में एक ही साथ आता है। बाकी एग्जाम में ये अलग से होता है, लेकिन यहाँ एक ही साथ होता है। तो इस तरह से ये 8 सेक्शन हैं। तो 8 सेक्शन पीटी के, और ये 3 सेक्शन, और ये सारे सेक्शन दिखते हैं। जीएस पेपर 1 में जाएंगे तो यहाँ पर भी 3 होता है, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और डेटा इंटरप्रिटेशन। और जीएस पेपर 2 में जाते हैं तो यहाँ पे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस टेक्नोलॉजी, और फिर आपका ऑप्शनल। तो 4 और 3 7 और एक ऑप्शनल 8, और ये 8 टोटल 16 सेक्शंस हैं। 16 सेक्शंस में से आपको प्रिपरेशन करना है बीपीएससी 67th का, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि यहाँ का जीएस पेपर 1 में जो हिस्ट्री कल्चर है और यहाँ जो हिस्ट्री है, ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, बहुत छोटा लिंक हो सकता है, मेजर रिलेशन नहीं है। इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, इसका सिलेबस में एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों से क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसमें सिर्फ 17-18 टॉपिक होते हैं जो। तो ये सारा मैं छोटे स्तर पे, माइक्रो लेवल पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लेकिन एक बात है कि ये जो कहा 8 और ये जो 8 है, ये दोनों में डायरेक्ट बहुत ज़्यादा लिंक नहीं है दोनों में। हाँ, ये जरूर है कि अगर मेंस की तैयारी की जाए तो उसका ये पीटी का एक छोटा पार्ट कवर होगा, क्योंकि पीटी में छोटे छोटे फैक्ट आते हैं। और पीटी में जैसे ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन और वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे, बिहार ज्योग्राफी भी होगा। और यहाँ पे केवल जीएस पेपर 2 में एक इंडियन ज्योग्राफी का सिर्फ एक क्वेश्चन आता है। तो मेंस में एक क्वेश्चन का, एक ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन आता है केवल, और यहाँ पे ज्योग्राफी में जाएंगे तो 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, और इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों से क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से एक तरह से देखा जाए तो बीपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसका पीटी का सिलेबस बड़ा है और मेंस का सिलेबस छोटा है, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, अगर पीटी पास कर गए तो उससे आपको बस एक ही चीज होता है कि मेंस देने का मौका मिलता है, ठीक है, मेंस देने का मौका मिलता है। अल्टीमेटली क्वालिफाई सिलेक्शन ऑफिसर के रूप में सिलेक्शन आपका मेंस के मार्क्स के आधार पर ही होता है। मेंस का बहुत अच्छा मार्क्स हो, इंटरव्यू में थोड़ा खराब भी नंबर आता है तो आदमी सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों एग्जाम में जो बीपीएससी 67th में जाएंगे तो मेंस, पीटी और एक और कहें तो इंटरव्यू, जिसकी जरूरत अभी नहीं है इसलिए हमने इसको लिखा नहीं, तो ये इंटरव्यू में तो तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट मेंस आता है। अब अभी के टाइम पे आप क्या करें, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए बस एक ही सुझाव है, और वो सुझाव क्या है कि अगर आप 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करते हैं, 10 से 12 घंटे की पढ़ाई का अगर बेस मैं मान लूं, तो इस पढ़ाई में अभी के टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, कम से कम 6 से 7 घंटे, 7 घंटे मेंस पढ़िए। इसमें से 6 से 7 घंटे मेंस का की पढ़ाई, हिस्ट्री कल्चर का या इकोनॉमी का या पॉलिटी का या ज्योग्राफी का या साइंस टेक्नोलॉजी का या ऑप्शनल का, डेटा इंटरप्रिटेशन का, जो भी आपको लगता है वो मेंस पढ़िए। आप योजना पढ़िए, आप कुरुक्षेत्रा पढ़िए, आप करंट अफेयर्स का मैगजीन पढ़िए, ये सब पढ़िए 6 से 7 घंटे अभी के टाइम पे। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा कि हाँ इस डेट को पीटी की इतनी वैकेंसीज है, इस डेट को 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद एग्जाम होगा, आप क्या करेंगे, फिर पीटी को प्राइमरी बना देंगे और मेंस को सेकेंडरी बना देंगे। या ऐसा भी कर सकते हैं कि मेंस को पूरी तरह से रोक ही देंगे और केवल पीटी ही पढ़ते रहेंगे। तो इसमें 6 से 7 घंटे, और बाकी हमने क्या कहा इसमें से कैसे होगा, 4 से 5 घंटे, ठीक है, 4 से 6 घंटे मान लीजिए, ठीक है, 4 से 5 घंटे, हाँ 4 to 5 आवर्स, 5 आवर्स यहाँ पे पीटी पढ़ेंगे आप। क्या पीटी पढ़ेंगे, और पीटी में क्या पढ़ेंगे, तो पीटी में 2 चीज हैं। अगर कहीं क्लास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पे 2 आवर्स तो आपका वहाँ इंगेज हो जाता है। मैं जो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं वो हिस्ट्री 2 घंटे पढ़ाते हैं, 2.5 घंटे पढ़ाते हैं, तो आप क्लास में ये यहाँ पे इंगेज हो जाते हैं क्लास में। और अदरवाइज फिर क्या करते हैं, अब बच गया कितना टाइम बच गया, 2 से 3 घंटा टाइम बच गया, तो 2 से 3 घंटे में एनसीईआरटी की किताब, एनसीईआरटी ये जो क्लास के साथ, ठीक है, 2 घंटे के आसपास क्लास हुआ, और उसके बाद एनसीईआरटी प्लस जो ये क्लास नोट्स उसी टॉपिक का। जैसे मान लीजिए अगर 20 दिन अगर हिस्ट्री चला तो 20 दिन हम क्या करेंगे, उस 20 दिन में टीचर का हमने क्लास को सुना, लिखा, उसको पढ़ा, साथ में एनसीईआरटी भी पढ़ा, और साथ में क्लास, साथ में क्या पढ़ा, साथ में प्रिंटेड नोट्स जो कोचिंग से मिला वो प्रिंटेड नोट्स भी पढ़ा, ठीक है, ये प्रिंटेड नोट्स को भी पढ़ा। तो 3 चीज हुआ, 2 घंटा हमने सुना, और उसके बाद जरूरत के अनुसार हमने इस तरीके से, जरूरत के अनुसार हमने क्लास नोट्स जो टीचर ने जो पढ़ाया वो टीचर उसको लिखवाते भी जाएंगे, और टीचर जब लिखवाते जाएंगे तो एक हमारा क्लास नोट्स भी बन जाएगा, और क्लास नोट्स के साथ ये हमारा जो प्रीलिम्स का नोट्स है ये नोट्स भी हो जाएगा। ये इंग्लिश मीडियम का नोट्स है ये, तो ये हमारा नोट्स भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हिंदी के भी नोट्स सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं, देख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें जाएंगे तो क्या हो गया, हमारे पास क्लास प्लस एनसीईआरटी प्लस ये, तो 4 से 5 घंटे के आसपास पीटी, और 6 से 7 घंटे के आसपास मेंस। और मेंस में आपका क्या हो जाता है, मेंस में भी वही बात है कि अगर कहीं क्लास है तो 2-2.5 घंटे का क्लास हो जाता है, और प्लस उसके साथ साथ जो भी नोट्स और प्लस मैगजीन, जो भी मैगजीन वगैरह हैं ये मैगजीन आप फॉलो कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप 10 से 12 घंटे की अभी के टाइम पे पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाई करके, ठीक है। लेकिन अब यहीं पे कोई अगर सेल्फ स्टडी कर रहा है तो सेल्फ स्टडी में क्या हो जाएगा, ये जो क्लास वाला पार्ट है ये वाला पार्ट इनका हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे, इस वाले को, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो ये वाला पार्ट आपका माइनस हो जाएगा, तो आपका ये वाला पार्ट नोट्स प्लस मैगजीन, ठीक है, ये नोट्स प्लस मैगजीन प्लस बुक्स, कोई अगर बुक्स है तो बुक्स भी आप पढ़िए, फिर यहाँ पे नोट्स प्लस बुक्स भी हो जाता है, ये आप पढ़िए। जो सेल्फ स्टडी वैसे क्लास वाले लोग भी चाहें तो कुछ बुक्स का, लेकिन ज़्यादा बुक्स की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई भी है तो मान लीजिए 150-200 पेज का मैं खुद ही इकोनॉमिक्स का नोट्स अगर आपको बनवा दूं, साइंस टेक्नोलॉजी का नोट्स बनवा दूं, तो उसी को 10 बार पढ़ना, उसी का फ्लो चार्ट बनाना, उसी का ब्रेन मैप बनाना, और उसी को बार बार पढ़ना, उतना नॉलेज को दिमाग में बिठाना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है।
अदरवाइज अगर कहें कि जी और क्या पढूं, तो मैं बता दूंगा कि मिश्रापुरी की इकोनॉमी पढ़िए, रमेश सर की इकोनॉमी पढ़िए, किसी और का साइंस टेक्नोलॉजी के 4 किताब का नाम बता दूंगा। तो ये इन चीज़ों को आप 10 बार नहीं पढ़ सकते। और आप जानते हैं कि एग्जाम हॉल में परफॉर्म करने के लिए नॉलेज जरूरी है, और नॉलेज के लिए 10 चीज़ को एक एक बार नहीं, एक को 10 बार पढ़ना होता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस में जाएंगे। तो अभी आपके लिए जो बीपीएससी 67th की पीटी की तैयारी में है, वो अभी प्राइमरी उनका मेंस होना चाहिए, सेकेंडरी उनका पीटी होना चाहिए। 6 से 7 घंटे उनको मेंस पढ़ना चाहिए, 4 से 5 घंटे उनको पीटी पढ़ना चाहिए। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही क्या करेंगे, उसके बाद ये मेंस वाले को छोड़ देंगे और केवल पीटी वाले को कंटिन्यू कर जाएंगे। और पीटी का एग्जाम देने के बाद फिर वो पीटी, तब उसके बाद पीटी पढ़ने का कोई जरूरत नहीं रहेगा। तो जो ये मेंस जहाँ पे छोड़े थे उस मेंस को वहाँ से कंटिन्यू कर जाएंगे। तो यही आपका पढ़ने का एक स्ट्रेटजी होगा। और बीपीएससी 67th की पीटी की तैयारी आप अच्छे से करिए। और साथ में, लेकिन फिर वही बात है कि पीटी की तैयारी के साथ साथ माने अभी जब तक सब चीज़, जब तक डेट क्लियर नहीं है तब तक मेंस तैयारी कर लीजिए। क्योंकि देखिए एक सबसे बड़ी बात है कि अभी से लेकर के पीटी के टाइम तक, जो डेट पीटी के एग्जाम तक, अगर केवल ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर फोकस करें और एग्जाम देने के बाद जो 3 महीना 3.5 महीने का टाइम मिलेगा, उतने दिन में मेंस की तैयारी कई बार नहीं होती है। कई बार जैसे अभी आया कि एग्जाम टल गया, दो मैंने करीब 3 से 4 महीने तक एग्जाम टल गया। तो 3 से 4 महीने एग्जाम टल गया बीपीएससी 66 का, तो आपको टाइम मिल गया। लेकिन कई बार ऐसा टाइम नहीं मिलेगा, और जब ऐसा टाइम नहीं मिलेगा तो फिर जो नॉर्मल सिचुएशन में पीटी के एग्जाम के 3 से 3.5 महीने बाद मेंस का एग्जाम होता है, तो उस 3.5 महीने में दोनों जीएस और ऑप्शनल की तैयारी नहीं हो पाएंगी। तो ऐसी स्थिति में बीपीएससी पीटी का नोटिफिकेशन आने के पहले ही मैं अगर मेंस को संभाल दूं, उसका नोट्स ठीक से कर लूं, उसका स्टडी मटेरियल, उसका क्वेश्चन पेपर, ये सब ठीक से कर लूं, और साथ में पीटी भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहूं, ठीक है, जैसे ही नोटिफिकेशन आए तो ये मेंस वाले को जहां है वहीं पे छोड़ दूं, तो उतना तो कम से कम पीटी के एग्जाम देने के बाद हमारे पास उतना समय बचा रहेगा, जिससे कि उतना हम एडवांस रहेंगे मेंस के प्रिपरेशन के लिए। तो फिर हमारे लिए मेंस का प्रिपरेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो कंक्लूजन यही है कि अभी स्वस्थ रहते हुए, प्रसन्न रहते हुए, और बिल्कुल माने स्कैटर्ड नहीं होना है, फोकस्ड रहना है। और जो भी कोचिंग की सुविधाएं हैं, क्लास की है चाहे क्लास का है, नोट्स का है, ये सब सुविधाओं को लेते हुए अगर संभव है तो आप पीटी की तैयारी करते रहिए, मेंस की तैयारी करते रहिए। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद फिर नए स्ट्रेटजी, नए क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, उस रणनीति के लिए फिर से हम दोबारा आपके बीच में चर्चा करने के लिए आएंगे। अभी इतना ही। अभी इसी तरह से अभी ये जो हमने बताया कि पीटी वाले में आप एनसीईआरटी का और क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स और प्लस क्लास, इसके सहारे, और मेंस वाले में अगर आपके पास क्लास है तो क्लास, क्योंकि क्लास भी एक देखो जरूरी होता है। कई बार एक जैसे पीटी की बात करें, 8 टीचर आपको ये सारे 150 क्वेश्चन की तैयारी कराएंगे, और 8 टीचर को मैं हटा दूं तो अकेले आप 150 क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, तो निश्चित रूप से उस कैंडिडेट के पास होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है, जो कि 8 टीचर के सहयोग से अपने 150 क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की। ठीक है, उसी तरह से मेंस में आप अकेले मेंस की तैयारी करेंगे, और उसमें हुआ पता चला कि 7-8 टीचर मिल करके आपको मेंस की आपकी तैयारी कराएंगे, तो 7-8 टीचर मिलके मेंस की तैयारी कराएंगे, तो निश्चित रूप से आपके चैलेंजेस थोड़े कम हो जाएंगे, आपको आसानी थोड़ी होंगी। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि कोचिंग आपको सफल कराने की गारंटी है, कोचिंग सफल होने की बिल्कुल गारंटी नहीं है। मेहनत तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, पढ़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा, लेकिन हाँ 8 लोग निश्चित रूप से अपने अपने सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो नॉलेजेबल लोग हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, अगर आपको आके हेल्प करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो ये है आस्था, इसमें जो भी है सर्विसेज, सब सेवाएं अवेलेबल है। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप ये सारे नंबर पे आप कॉल करके 9495404460 इस पे कॉल कर लीजिए, या 8800-233-080 इस पे कॉल कर लीजिए, या 9810-664-003 इस पे कॉल कर लीजिए, या जो टेक्निकल जो ऐप, जो अस्थाई इस ऐप को संभालते हैं रमेश जी, उनके नंबर पे कॉल कर लीजिए। कॉल कर करके अपनी समस्याओं को हल कर लीजिए, और बाकी जो जानकारी हो सब जानकारी लीजिए आप। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर दोबारा नए उत्साह, नई एनर्जी के साथ। देखिए कोरोना पेंडेमिक किस तरह से करवटें लेता है, फिर दोबारा आपसे मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।